मतलब एक स्टूडेंट था। इस बिजनेस में आने के बाद ही मेरी मूछ आई, दाढ़ी आई। दाढ़ी करना मैंने यहीं आके शुरू किया था। और लोग ये भी बोलते थे तू अभी बच्चा है। तो अब ऐसी कोई गोली बनी नहीं थी कि मैं खाते तुरंत एकदम बड़ा हो जाता। यहीं रह के काम किया दोस्तों, और 17 साल काम करके ग्रेट महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से आज इस कंपनी के अंदर मैं भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन गया। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस एक मुद्दे की बात करूंगा। जानना चाहते हैं? सारे नहीं जानना चाहते, जिन्होंने मुंह में पान नहीं खाया वो बोले। जानना चाहते हैं? एक बात, चाहे यहां चाहे वहां जाओ जहां, लेकिन इसको ध्यान रखना। जानना चाहते हैं? हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 3 चीजें बताई जाती हैं 100% सक्सेस के लिए। बताओ कौन कौन सी है? 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यस या नो? सबसे ज्यादा रखा है वो किस चीज को रखा है? किसको रखा है? एक्साइटमेंट को रखा है। कितने लोग अपने आप को युवा मानते हैं? युवा जवान मानते हैं? तो वो दिखने भी चाहिए भाई। असली में सही मायने में एक्साइटमेंट का मतलब क्या? काम तो कर रहे रहते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं रो रो के कर रहे हैं। मैं अगर आज इस कंपनी में आया, यही आपके बीच में, यहीं से मैं काम करने की शुरुआत करी। यहीं अवध बैंक्वेट हॉल में मैंने प्लान देखा था। इसी सूर सदन के चक्कर काट काट करके हमने काम किया। इसी आगरा में न जाने कितनी बार जेब खाली रह करके यहाँ से भगवान टॉकीज तक पैदल, भगवान टॉकीज से वाटर वर्क्स तक पैदल, वाटर वर्क्स से फिर रामबाग तक पैदल, और रामबाग से टेढ़ी बगिया तक भी पैदल गया। ये भी इतिहास है। और मैं यहाँ कैसे आ गया? एक समय था जब हम लोग सादाबाद से आते थे, रेला भर भर के आता था। और आज जब डायमंड बनने की, या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर और उसके आगे के लेवल की बात आई, तो मेरा ही नंबर क्यों आया? जानना चाह रहे हैं? दिल से बता रहा हूं यहां से। और एक बात ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, बोलते हैं महागुरु जी लोग, काम होता है साला जोश की वजह से होता है। अपने काम के प्रति जोश होना चाहिए। जोश का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं। बहुत सारे लोग बड़े अच्छे एक्टर होते हैं और उन्हें मालूम है कहां एक्टिंग करनी है, और वो एक्टिंग करके चले जाते हैं अपना को इंप्रेस करने के लिए। हो हा हू हा। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ तेज ताली बजाना नहीं। एक्साइटमेंट का मतलब कोई भी काम करो, उस काम को करते हुए आपके अंदर एक आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हेलो, आनंद के साथ अगर काम करोगे आपको 90% सफलता मिल जाएगी। सिर्फ एक वजह से, उस काम में आनंद आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए? मैं इससे पहले जो कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी। मम्मी पापा ने बोल दिया ढंग से पढ़ोगे नहीं तो नौकरी लगेगी नहीं, तो फिर और काम धंधे करने पड़ेंगे। और मुझे पढ़ाई में नहीं आया। क्या क्या नहीं आया? तो उन्होंने लगा दिया फिर मुझे खेती में। बोला इसमें आ जा। तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन, टाटा बिरला की औलाद तो थे नहीं जो कोई जाकर के कोई फैक्ट्री पकड़ लेते, अपनी चला रहे हो तो कोई कारखाना हाथ में धरा दी और फावड़ा नवाओ भैंस। हेलो, और वो करते हुए भी नहीं आया मुझे। क्या क्या कईयों को आ रहा हो, लग रहे होंगे, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे भैंस नवाने में, मुझे खेत में काम करने में नहीं आया। तो मैंने बोल दिया इसमें नहीं आ रहा। क्या? जिन जिन को जुबान दी है बोलो, नहीं तो भगवान शक्ति छीन लेगा तुम्हारी। ध्यान रखना। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? पिताजी बोले ठीक है दुकान खोल ले। मुझे लगता था ये बढ़िया काम है, पंखा की हवा में बैठो मस्त पैसा गिनते रहते हैं। दुकानदार लोग क्या करते? कुछ नहीं। तो ये सही है। लेकिन बाद में पता चला कि दुकान का मतलब ये सीधी, मुझे बाजार के अंदर जाकर के दुकान नहीं खुलवाने वाले थे। गांव में दुकान खुलवाई 15-20 हजार रुपए लगा के। और ये मेरी सिगरेट के जैसी टांग और वो साइकिल खींचना, बड़े बड़े थैला टांग के, और पीछे तमाम वजन। मैं पूरी ताकत से खड़ा हो जाता था, साली चलती नहीं थी। और कभी कभी सामने की हवा। साइकिल वाले लोग समझ रहे होंगे मेरे दर्द को। हेलो, तो
दुकान चला चला के भी नहीं आया। क्या आनंद, क्या आनंद। पिताजी ने डेयरी खुलवा दी, बोले जी हमारा पुराना काम है, 30 साल हमने यही किया है, दूध का काम शुरू। सुबह 5 बजे लगना और रात के 12 बजे तक साले लगे हुए ना, ये और बढ़िया है। और उसको भी किया लेकिन उसमें भी नहीं आया। क्या आनंद, क्या नहीं आया। उसके बाद फिर मिल गया मुझे शिव शॉप, और यहां मैं पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए आया अवध बैंक्वेट हॉल में, और मैंने टाई वाले लोग देखे, ब्राजील का म्यूजिक सुना और मुझे आ गया आनंद, क्या आ गया आनंद। ये काम सही है यार। हेलो। ब्रांच। और दोस्तों जब मैं यहाँ पे काम किया, जेपी पैलेस होटल में जाने का मौका मिला। मेरी ज्वाइनिंग सितंबर में हुई, अक्टूबर में हम लोग ग्वालियर गए और जनवरी में मैं जेपी पैलेस होटल में गया, ग्वालियर का सबसे बड़ा होटल, और जन्म कर्म में पहली बार गए। हेलो। होटल देख के आ गया, डांस देख के आ गया, वहां का खाना खा के आ गया। अरे बोल तो दो। फिर गया मैं दिशा ट्रेनिंग में जून के महीने में नागपुर, मेरे नाम से कमरा बुक। हेलो। और वो बेड और वो रूम और वहां का फन एंड फूड पार्क प्लेस देख करके मुझे आ गया आनंद, क्या आ गया आनंद। शुरू के 1 साल काम करने के बाद मुझे समझ में आ गया था, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे आनंद की जगह मिल गई है और मुझे काम यही करना है। मुश्किलें आई, लोगों को लगता होगा वो मुश्किलें हैं, चेक बना ना बना, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, किसी ने ऐसे से वीर बहादुर मेरे स्टाम्प पे लिख के दे दिया, तमाम तरह के वाकये होते रहे। कभी जेब खाली थी, कभी भरी थी, लेकिन मुझे अपने काम में आनंद आ रहा था, मुझे लिस्ट बनाने में आनंद आ रहा था, मुझे प्लान दिखाने में आनंद आ रहा था, मुझे फॉलोअप करने में भी आनंद आ रहा था। आज तक सेफ शॉप को करने के लिए मेरी काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों कि ये क्यों करना है। आज तक मेरे घर वालों को सेफ शॉप की खातिर मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बेटा उठ जा तुझे मीटिंग में जाना है, आज तक। और आप अपने जीवन में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं, या तो जो करते हो उसमें आनंद लेना शुरू कर दो, और नहीं तो जिसमें आनंद आता है वो काम ढूंढ लो। हेलो। और कई लोगों का क्या है कि जो करते हैं उसमें आनंद आ नहीं रहा, और जिसमें आनंद आता है वो मिला नहीं, और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सचिन के जैसा कैरियर मिले तो कुछ दिन काम किया और अरबपति बन गए। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को बच्चन साहब के जैसा कैरियर मिले। जरूरी नहीं है हर आदमी महेंद्र सिंह धोनी बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर आदमी नरेंद्र मोदी बन जाएगा। लेकिन एक बात जरूरी है कि हर काम में ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है, बशर्ते उस काम के प्रति आपका डेडिकेशन और आपको उस काम में करने में आनंद आना चाहिए। लोग भाई साहब तबला बजा के साला नाम करके दुनिया में, बोलो हाँ कि ना। माधुरी दीक्षित को नाचने में आनंद आता है, वो डेढ़ ठुमका सालम और ठुमका मार मार के वहां तक पहुंच गई। यस या नो। और कई लोग अब तक बहुत सारी चीजों को तलाश कर रहे थे और यहां आने के बावजूद यहां मौका मिला, फिर कुछ और तलाश करेंगे, और उनकी जिंदगी आधी से भी ज्यादा निकल चुकी है और अभी भी वो जगह मिली नहीं है कि कहां उनको आनंद आने वाला है। तो इसका मतलब तुम निकम्मे भी हो सकते हो, क्योंकि भगवान ज्यादा मौके नहीं देता। मुझे चॉइसेस दी, पढ़ ले लिख ले, नहीं पढ़े, चलो खेती कर लो, बोले नहीं करेंगे, दुकान चला लो, नहीं चलाई, उसके बाद में डेयरी चला लो, नहीं, अब साला तेरे लिए फैक्ट्री खोलने क्या मौके की। आखिरी मौका था सेफ शॉप, और मेरी समझ में आ गया था इसमें तुझे आनंद लेना ही है। हेलो हेलो। और मैंने इस काम को आनंद ले ले करके किया और आज भी कर रहा हूं। मुझे सेफ शॉप को करने में इतना आनंद आता है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हूं। मैं अगर 3 दिन फ्री रह जाऊं तो बीमार हो सकता हूं, 30 के 30 दिन बिजी रह करके कभी बीमार नहीं हो सकता। यही वजह है कि पिछले 70
17 साल से आज तक मेरे बीमार होने की वजह से कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। ये मेरी बीमारी को भी मालूम है कि मीटिंग वाले दिन नहीं आना। हेलो, आप में से कितने लोग हैं जो आज के बाद सेफ शॉप को बड़े आनंद के साथ करने वाले हो? प्लान दिखाओगे आनंद से, फॉलोअप करोगे आनंद से, FIM करोगे आनंद से, मीटिंग में आओगे आनंद से। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए भाई साहब। आनंद है तो आनंद दिखना भी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? एक ही ये महामंत्र है, अब जो होगा वो आनंद से ही होगा। आप अपने काम को छोटा काम मत मानिए दोस्तों। यही बिजनेस, यही काम करके आज मेरी वो औकात, वो हैसियत बन गई। साइकिल से आया था इस काम में, साइकिल से मैं आज इस बिजनेस में BMW तक पहुंचा दिया। BMW तक। इसी काम को आनंद के साथ करने से एक समय यह था कि गांव में एक दीवार पे प्लास्टर कराने की औकात नहीं थी, लेकिन आज आप बात करें, मथुरा के अंदर कोठी ठुकी हुई है और अभी नोएडा के अंदर 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया। जिंदगी में जो चीजें कभी सोची नहीं थी। मेरी शादी सन 2007 में हुई थी। मैडम को मैं 100 रुपए का गिफ्ट नहीं दे पाया था, लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत मैडम को हिंदुस्तान के, तो आप किसी भी जगह की बात छोड़ो, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर लंदन, पेरिस सब घुमा दिया और अभी फिर लेकर के जा रहा हूं मालदीव उसको। आप में कितने लोग चाहते हैं कि हम भी अपने परिवार को ऐसी जिंदगी दें? तो आनंद के साथ सेफ शॉप को कर लो, बस आपको ये सफलता मिलने वाली है। खड़े हो जाओ फिर अपनी जगह पे। कौन कौन बोलता है हर हाल में, हर काल में मैं करके दिखाऊंगा और इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा। जो आज मैंने विजय साहब को देखा है अपनी आंखों से सम्मानित होते हुए, मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक मेरा परिवार इस मंच पे इस तरीके से सम्मान नहीं ले लेता। वही खड़ा होना, उसी की मैं जोरदार आवाज सुनना चाहता हूं जो एक दिन अपनी फैमिली को यहां लेकर के आने वाला है। तैयार है? मुट्ठी बंद करो फिर। रेडी है? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलेंगे, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। Thank you very much. Wish you all the best and good night.